मिल्कीपुर के हमारे तमाम साथी कहते थे अजीत के आगे धोखा टिकट न दें, वो झूठा बाटे, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन जब खुद पे गुजरी तो मुझे लगा कि नहीं, लोग सही कह रहे थे। अगर अवधेश प्रसाद को नेता बनाना होता, प्रदीप यादव को बनाते, भाई राम प्रगट रावत जी को बनाते, बाबू राम यादव जी को बनाते, वो तो गन्ने के रस चूस लेते हैं, खोइया फेंक देते हैं। तमाम ऐसे लोगों को नेता बनाने का उन्होंने वादा किया था और आज वे बेचारे सब सब्जी ठेला लगा होता है, बहुत जन को जानते हैं। अगर सूरज चौधरी गलती से विधायक बन गया ना तो मिल्कीपुर में 100 विधायक अपने जैसे और तैयार कर देगा। कुछ नहीं चाहिए, अगला चुनाव मुझे लड़ने का। हम लोग इस समय मिल्कीपुर में हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का चुनाव इस समय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जहां पर अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, वही बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को। लेकिन एक नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा जो मिल्कीपुर में है वो है सूरज चौधरी। समाजवादी पार्टी से बागी हुए और इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी से इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब सूरज चौधरी सपा का नुकसान कितना करते हैं, बीजेपी का नुकसान कितना करते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए सूरज चौधरी के बारे में तो ये बताते हैं कि स्थानीय नेता हैं और इनकी पकड़ अगर दलित समुदाय की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा है। हमारे साथ सूरज चौधरी बात करने के लिए मौजूद हैं। सूरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू साथियों। इंटरव्यू है आपका, सपा से बागी हुए थे तो हम आपसे मिलना चाह रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं मिल पाए। अब आप आमने सामने हैं तो चुनाव को पहले कैसे देख रहे हैं, बताइए क्या रणनीति के साथ इस बार चुनाव मैदान में आप हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आमने सामने दो को ही दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, क्योंकि वो सब बड़े नेता हैं। जिस दल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका झंडा मैंने भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का केतली निशान जिसका है, जिसका झंडा मैंने गाड़ा है, अभी यहाँ पे वो ग्रो कर रही है। लेकिन अगर बात करते हैं सूरज चौधरी की तो उनको किसी पहचान की आज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नेता मिल्कीपुर में आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। उनका रिश्ता सिर्फ जीतने तक है। जीतने के बाद वो जनता को जो है नहीं पहचानना चाहते, उनके मतलब का कोई कार्य नहीं करना चाहते। जीतने के दूसरे दिन बाद ही उनके पास बड़े बड़े लोग फूल माला लेकर के पहुंच जाते हैं और जो यहाँ की जनता है ना वो हाशिए पे आ जाती है और वो नेता लोग अपने घर परिवार में जाकर के बस जाते हैं। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड में अपना होटल व्यवसाय ले जाके करें। यहाँ के लोग को लेबर मंडी में जा कर के, यहाँ पे आप देखेंगे रायबरेली ब्रिज के नीचे ऐसे तमाम जो है दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। पैसा जनता का यहाँ का वोट लेते हैं और कारोबार ले जाके बाहर कर रहे हैं। सूरज चौधरी भी उनके साथ हमेशा डटा रहता था और लेकिन जैसे यहाँ के लोगों को ठगा, जब मेरे साथ भी वो हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो गलत रास्ते। क्या सोचकर आप सपा गए थे? देखिए, समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद जी को हम बहुत अच्छा समझते थे कि ठीक है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचेंगे, हमारे फ्यूचर के बारे में विचार करेंगे, हो सकता है कहीं अच्छी जगह पर हमको भी सेट कर दे। जैसे तमाम युवा सोचते हैं कि भाई हमें भी किसी नेता के साथ लगे रहें, कुछ हमारा भी होगा जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो भी हुआ मिल्कीपुर का जुड़ा हुआ है उसको काटने का काम किया। जैसे आप थोड़ा सेट होंगे ना, मजबूत होने लगेंगे तो आपको किनारे कर देंगे। आपसे कहा गया, अवधेश प्रसाद ने पहले तो कहा कि हम तुमको बहुत बड़ा नेता बना देंगे, बहुत तुम्हारे पास तो बहुत फैन फॉलोअर्स है, मिल्कीपुर में तुम्हारा जो ब्रांड है, जो लोग पसंद करने वाले हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में उनको पता लगा था। तो उन्होंने कहा आपको बड़ा नेता बनाएंगे। लेकिन बना तो दिया, लेकिन जब 24 का चुनाव होने लगा तो मुझे लगा बड़ा नेता बनाने के लिए कहा था माननीय मंत्री जी, आप तो हमको ये उपचुनाव लड़ा दीजिए। बराबर वो मेरे को कहते रहे भैया उपचुनाव तुम तैयार रहो, एकदम तुम्ही को लड़ना है। हरदम पूछे, हम खोद के पूछे मंत्री जी चुनाव लड़ाओगे? तो बोले हाँ सूरज चौधरी आप तैयारी करके रखो, जैसे MP बनेंगे चुनाव तुमको लड़ना है। और जब वो चुनाव जीत गए, जब हम टिकट मांगते हैं कि मंत्री जी अब आशीर्वाद दीजिए जाके हम चुनाव लड़े, तो एकदम से मुकर गए। मिल्कीपुर के हमारे तमाम साथी कहते थे अजीत के आगे धोखा टिकट न दें, वो झूठा बाटे, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन जब खुद पे गुजरी तो मुझे लगा कि नहीं, लोग सही कह रहे थे। अच्छा, क्या सूरज चौधरी के ऊपर थमका लगा था कि 2022 की विधानसभा में चुनाव में आप मैनेज हो गए थे? क्या जो उपचुनाव है इसमें भी कुछ चांसेस लग रहे हैं फिर आप नहीं चुनाव लड़ेंगी? ऐसा तो नहीं है कि आप जो है डमी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? ये जो मैसेज पिछले 2022 विधानसभा में मैं सुन रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सूरज चौधरी को जहां आप खड़े हैं, जिस मेरी जन्मभूमि पे, यहाँ मेरे बारे में जानना पड़ेगा। तन मन धन जितना संसाधन होना चाहिए माँ बाप के आशीर्वाद से, उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे पास है, बहुत ज़्यादा, और बहुत लग्जेरियस लाइफ है। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है ना तो यही मिट्टी गोबर मजदूरी दिहाड़ी कह के कोनो कर्म बचा नहीं है। आज इस लेवल पे है कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और इस जनता के बीच में तो मुझे नहीं आना चाहिए। लेकिन आज सूरज चौधरी की लड़ाई है, तो जैसे हम ऊंचाई पे पहुंच गए ऐसे तमाम हमारे साथ यही बगल से पढ़े लिखे हैं, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, मिस्त्री काम करता है, तो रियल लड़ाई मेरी है। नहीं तो गाड़ी की शीशा बंद करते और यहाँ मेरे को काम करने की जरूरत नहीं। अंडर गंडर 4 फॉर्चूनर लेके 15 साल से 10 साल से करीब चलते हुए हो गया। अब मुझे मेरा
ज़मीर जागा है कि खून का कतरा कतरा मिल्कीपुर के लोगों के लिए न्यौछावर रहेगा, क्योंकि जो दर्द मैंने इस मिल्कीपुर में रहते हुए तमाम जो मठाधीश हैं उनके द्वारा पाया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई अब पाए। सूरज चौधरी की लड़ाई अपने उन भाइयों के लिए जिनका कोई सुनने वाला नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 रुपये नहीं चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, यहाँ की सैलरी नहीं चाहिए, यहाँ की सब यहाँ के लोगों के लिए न्यौछावर है। कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र मिल्कीपुर में? सबसे बड़ी समस्या तो यही है मुझे कि वोट यहाँ का लेते हैं और व्यवसाय ले जाके बाहर करें। पहला सांड के नाम पे एक जने सांड छोड़ देता है, दूसरे जने कहा था हम सांड पकड़ो, धरना दिया हो सब लोग। यहाँ के लोगों को कितना चूतिया बनी है। सूरज चौधरी मिल्कीपुर की आवाज़ है, हार जीत अपनी अलग बात है, लेकिन ये लड़ाई जंग जारी रहेगी। 15 साल से है, हार जीत मुझे नहीं प्यारी है, कुछ नहीं, विधायक बनने का कोई शौक नहीं है। अगर सूरज चौधरी गलती से विधायक बन गया ना तो मिल्कीपुर में 100 विधायक अपने जैसे और तैयार कर देगा। कुछ नहीं चाहिए, अगला चुनाव मुझे लड़ने का शौक। देखिए जिसकी भी टक्कर होगी सूरज चौधरी से होगी, केतली से होगी। देखिए 1,60,000 बहुजन मतदाता हैं, लगातार इन्हीं के बीच से चप्पल घिस के यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। अगर उनका ज़मीर जाग गया, उनको लगा कि एक हमारे बीच का लड़का युवा साथी है, मेरे लिए कुछ सोच रहा है, अगर उन्होंने वोट दे दिया मुझे, तो समझ लीजिए कि जिसकी भी लड़ाई होगी सूरज चौधरी से होगी। दलित समझाए, दलित के तो हितैषी अवधेश जी भी तो हैं। अवधेश जी एक दलित चेहरा सूरज चौधरी है, एक दलित चेहरा सूरज चौधरी है, और यही सब उनका कुकर्म रहा तो उनका स्थान लेने में देर नहीं सूरज चौधरी की। उनकी सच्ची लड़ाई तभी होगी, एकदम समझ लीजिए। एक बहुत ज़्यादा समय नहीं साथियों, इंतजार करिए। अवधेश का अगर कोई स्थान लेगा तो मैं ले लूँगा, ये टंके की चोट पे कह रहा हूँ। मतलब आप भी जो है यहाँ से झूठ बोल के चले जाएंगे? झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। अगर झूठ बोलना होगा गाड़ी का शीशा बंद करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे भाई चुनाव न लड़ने का मतलब क्या है? अरे वो तो हार गए थे इसलिए कहे कि दुखी हो गए उन्हें मना। जीत से नहीं मतलब, बहन जी का सांकेतिक आशीर्वाद है वो। इशारे में बसपा के तमाम जो साथी हैं जो बसपा में काम करते थे, आज़ाद समाज पार्टी के भी वही कार्यकर्ता हैं, कहीं अलग नहीं है। और एक परिवार है, एक भाई बहन माँ बेटे का रिश्ता है। आगे भैया को, चंद्रशेखर भैया को उनका आशीर्वाद मिलने वाला जो चंद्रशेखर भैया के साथ हुआ, वो बहन जी देख रही हैं कितना दर्द दिया समाज के लोगों ने। और दोनों की एक ही मिशन की लड़ाई है, समाज के साथ अत्याचार अन्याय ना होने पाए। लास्ट सवाल है कि अवधेश जी ने नेता तो आपको बना दिया, इसमें कोई शक नहीं, अगर आपको धोखा नहीं देता आप चुनाव नहीं लड़ते। देखिए अवधेश प्रसाद ने मुझे नेता नहीं बनाया, गलत बात। ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। अगर अवधेश प्रसाद को नेता बनाना होता, प्रदीप यादव को बनाते, भाई राम प्रगट रावत जी को बनाते, बाबू राम यादव जी को बनाते। वो तो गन्ने के रस चूस लेते हैं, खोइया फेंक देते हैं। तमाम ऐसे लोगों को नेता बनाने का उन्होंने वादा किया था, और आज वे बेचारे सब सब्जी ठेला लगा होता है, बहुत जन को जानते हैं। तो नेता नहीं बना, ये आशीर्वाद, ये बात। आप कैसे बच गए? अरे वो हम आप भी तो साथ में थे। अरे भैया वो हमें दूध में मक्खी के तरीके निकाल के फेंकने वाले ही थे कि सूरज चौधरी छटक के पहले भाग गया। और थे होशियार देखा, अब जनता पढ़ी लिखी बात है। अब मिल्कीपुर के लोगों को साढ़ भगाओ, साढ़ भगाओ, उसके बाद विधायक बन जाओ, कहो हम सरकार बनाए बैठे। अरे सांसद आ साढ़ भगाओ के शौक बा, अपने 4 टू लौड़कर भेजा, 10-20 लाख रुपए दे दिया, जो किसाने रात दिन सोता है वहाँ वक्का जाके वो भगाओ अपना। कहना चाहेंगे मिल्कीपुर की जनता से आप? एक वोट देने से पहले आपको 1000 बारी सोचना है। इस उपचुनाव से ना सरकार गिरेगी और ना सरकार बनेगी। एक बारी 14 महीने का चुनाव है, सूरज चौधरी को मौका दीजिएगा। अगर जो हम अपन वादा करते ही ना करबे तब आप लोग फिर से हटा देना। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सूरज चौधरी थे, आज़ाद समाज पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। साफ तौर का कहना है कि इनको धोखा मिला कि आखिरकार 5 फरवरी को अपना विधायक किसे चुनती